हाय, मैं हूं प्रभात, आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे एनेडोनिया के बारे में। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक इंसान प्लेजर फील नहीं कर पाता। प्लेजर किसी भी चीज में नहीं। उसे खाना खाना अच्छा नहीं लगता, उसे किसी और इंसान से बात करना अच्छा नहीं लगता, उसको अपनी हॉबीज नहीं पसंद होती। वो सब कुछ उसे पसंद नहीं होता जो उसे एक समय पे पसंद आया करता था। और ये सिर्फ उस तरीके तक सीमित नहीं है कि एक इंसान सैड फील कर रहा है या डाउन फील कर रहा है, उसको मन कर रहा है यार मेरा कुछ किसी भी चीज में मन ही नहीं लगता। कई कुछ केसेस में वो बस लेजीनेस होती है। बट एनेडोनिया चीज आपकी नॉर्मल खुश रहने की एबिलिटी को, संतुष्ट रहने की एबिलिटी को, और साथ ही साथ नॉर्मल चीजों में जो आपका इंटरेस्ट रहता है ना, वो सब कुछ खत्म कर देता है। और साथ ही साथ ये काफी सारे मेंटल डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन हो गई, एंजाइटी हो गई, काफी सारी इनका एक कोर सिम्टम भी होता है, क्योंकि ये आ रहा होता है ट्रॉमा से, स्ट्रेस से और कुछ न्यूरोबायोलॉजिकल कंडीशंस के कारण भी। वो सब चीजों के ऊपर बात करें। लेकिन ये एनेडोनिया होता कैसे? देखो नॉर्मली क्या होता है, मान लो मेरा मन कर रहा है गाना गाने का और मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। मैंने गाना गाया तो मेरे को अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग ने एक चीज रिलीज करी विच इज कॉल्ड डोपामीन। जब भी मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, मेरी हॉबी है, मुझे पसंद है, मेरा दिमाग वो रिलीज करता है डोपामीन, ताकि मैं और मोटिवेटेड रहूं और मुझे एक फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड मिलती रहे। लेकिन एनेडोनिया में ये चीज काम नहीं करती। जो डोपामीन पाथवे है, या फिर कह सकते हो हमारा ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम डोपामीन, वो डिसफंक्शन करने लग जाता है, वो ढंग से काम नहीं कर पाता। उस कारण से उस इंसान के अंदर ना मोटिवेशन रहती है और ना ही उसके अंदर वो फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड आता है। एक्सरसाइज करके हटते तो आपको अपने बारे में अच्छा लगता है कि यार वाह मैंने आज एक्सरसाइज करी, अच्छा फील होता है। बट इन लोगों के अंदर वो नहीं होता, इसलिए वो नेक्स्ट डे एक्सरसाइज करेंगे ही नहीं। हम लोग नॉर्मली नेक्स्ट डे एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मन कर रहा होता है कि यार कल भी अच्छा लगा था, आज भी अच्छा लगेगा। इनके साथ ऐसा नहीं होता। देखो दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरल सर्किट है उसमें कोई दिक्कत हो गया। देखो हमारे ब्रेन का ना अलग अलग पार्ट होते हैं जो अलग अलग चीजों को प्रोसेस करते हैं, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और हमारे जो प्लेजर है वो भी इनमें से कोई एक पार्ट कंट्रोल कर रहा होता है, फिर प्रोसेस कर रहा होता है। अगर वही पार्ट में कोई दिक्कत हो गई तब भी प्लेजर प्रोसेस नहीं हो पाता है। तीसरा रीजन हो सकता है कि किसी इंसान को लंबे टाइम तक स्ट्रेस का सामना करना पड़ा, ट्रॉमा में रहा हो। उस केस में भी ब्रेन अपनी रिवॉर्ड सिस्टम को या रिवॉर्ड की सिस्टम की जो सेंसिटिविटी है उसको बदल देता है। वो सोचता है कि नहीं, अभी मेरे को कुछ अच्छा फील नहीं करना, मैंने देख लिया है, मेरे को एक हमेशा एक फाइट और फ्लाइट मोड में रहना चाहिए, वैसी चीज़ें चल रही होती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मान लो किसी प्रकार की एक फिजिकल कंडीशन है, बीमारी लगी हुई है, उस केस में भी, या फिर दवाइयों के असर से भी एक इंसान कुछ केसेस में एनेडोनिक टाइप बिहेव करता है। नॉर्मल जो सोशल गैदरिंग होती है या फिर आसपास के लोग होते हैं उससे अपने आप को पीछे खींच लेता है। बोलता है ना मुझे दोस्त चाहिए, ना मुझे प्यार चाहिए, ना मुझे दो यार चाहिए, ना मुझे माँ बाप चाहिए, ना मुझे कोई सुनने वाला चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए इन जनरल, ना मुझे फन चाहिए, ना मुझे रिलेशनशिप्स चाहिए। उसकी मोटिवेशन नीचे गिर जाती है। वो सेल्फ केयर लाइक हाइजीन वगैरह से रिलेटेड चीज़ों में भी काम नहीं करता, अपने गोल्स के ऊपर काम नहीं करता, उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता। उसके चांसेस बढ़ जाते हैं डिप्रेशन में जाने के। और अगर वो डिप्रेशन में चला गया, किसी और मेंटल डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम में चला गया, तो उसका वहां से बाहर निकलना और ज्यादा चैलेंजिंग और मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्लेजर है वो हमारे अच्छे बिहेवियर का, अच्छे स्वभाव का एक की फैक्टर होता है। जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। इन लोगों को वो अच्छा महसूस ही नहीं होता है। तो ये लोग निकल क्यों नहीं पाते इस चीज से इतनी? क्योंकि देखो ये चीज सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है कि एक इंसान सैड फील कर रहा है या फिर उसको खुश रहना चाहिए, है ना, कि यार खुश रहो, इतना नहीं, इतना नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में एक प्रकार से केमिकल लोचा हो रखा है, दिमाग के सर्किट हिले पड़े। और इस केस में इंसान खुद कितना एफर्ट डाल रहा है वो इनफ नहीं होता। उसे किसी और प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, उसे मेडिकेशंस की हेल्प पड़ेगी ही पड़ेगी, ताकि वो अपने ब्रेन को वापस रीबैलेंस कर सके। इसलिए अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे कि यार करना कैसे, इससे बाहर कैसे निकले। देखो मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं, ये एक न्यूरोबायोलॉजिकल चीज भी है। इसीलिए आपको थेरेपी पे जाना ही पड़ेगा, साइकेट्रिस्ट के पास, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, इन जनरल साइकोलॉजिस्ट के पास आपको जाना पड़ेगा, ताकि आप ढंग से थेरेपी ले सको। चाहे वो सीबीटी हो, बिहेवियरल एक्टिवेशन हो, ट्रॉमा इन्फॉर्म थेरेपी हो, अलग अलग टाइप की थेरेपी होती है, वहां आपको करानी ही पड़ेगी अगर आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। काफी सारे लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि उनको एनेडोनिया हो गया है क्योंकि उनका मन नहीं कर रहा किसी चीज में काम करने का। नहीं, काफी सारे केसेस में आप सैड होते हो या आप लेजी होते हो या फिर आपके अंदर लाइक डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे होते हैं, उस केस में भी आपको ऐसा फील हो सकता है। तो मे बी यू आर गेटिंग मोर एंड मोर डिप्रेस रादर देन कि आपको एनेडोनिया हो। बिकॉज मैंने बताया कि एनेडोनिया एक सिम्टम की तरह भी काम करता है काफी अलग अलग मेंटल डिसऑर्डर में, कि शायद ये हो सकता है कि आप डिप्रेस्ड हो और इसीलिए आपका मन नहीं करता किसी और चीज के लिए, क्योंकि डिप्रेशन में सिम्टम होता है एनेडोनिया का। इसके साथ आप कर क्या सकते हो? देखो मैंने बताया था ना, लेजी होते हैं कुछ लोग। सो उस केस में आप
एक्सरसाइज कर सकते हो, रेगुलर एक्सरसाइज, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन, वट एवर यू फील राइट। माइंडफुल रहना, सोशल इंटरेक्शन, मतलब लोगों से जाके बात करो, फोर्स करो अपने आप को, स्कूल कॉलेज ऑफिस जहाँ पे भी हो आप, फोर्स करो अपने आप को लोगों से बात करने के लिए। ऑनलाइन बात करने का हो गया, कमेंट्स में बात नहीं करना है, टेक्स्ट पे बात नहीं करना है, फेस टू फेस एक इंसान के सामने बात करना है, या फिर कॉल पे अगर हो जाए तो उतना बात करना है। एक स्ट्रक्चर रूटीन होना चाहिए, एटलीस्ट सोने और जागने का टाइम फिक्स होना चाहिए। और एक और चीज़, अपने ब्रेन को थोड़ा थोड़ा स्टिमुलेटेड रखो, तुम्हें जो चीज़ पसंद है वो चीज़ करो, थोड़ा थोड़ा ही सही। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको गिटार बनाना पसंद था, तो आप गिटार बजा रहे हो, ठीक है, वैसी चीज़ में आपको अपने आप को इंडल्ज रख रहे हो जो आपको एक टाइम पे खुशी देती थी। एक और चीज़, डूम स्क्रोलिंग मत करना, मतलब बैठ कर इंस्टा स्क्रोल कर रहे हो या शॉर्ट स्क्रोल कर रहे हो, वो चीज़ अवॉइड करना। बिकॉज ऐसे कंडीशन में जब आप अपने ब्रेन के उस डोपामीन पाथवे को, डोपामीन सर्किट को और फ्राई करोगे, तो और ज़्यादा आपकी कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाएगी। और लास्टली ये कि पेशेंस रखो, ये चीज़ धीरे धीरे करके ठीक हो ही जाती है। साथ में कंपैशनेट रहो अपने साथ भी, और अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे सपोर्ट करते सारी चीज़ों में, तुम पे ध्यान रखते, तो और अच्छी बात है। अंत में बस यही कहूँगा कि ऐसे जो कंडीशंस होती है हमें हमारे दिमाग के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताती है, साथ ही साथ हमारी जो ब्रेन केमिस्ट्री है उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताती है। मैं ये वीडियोस इसलिए बनाता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों के पास जाए। जो साइकोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारी घटिया धारणाएं बनी हुई, साइकोलॉजी में हमें मैनिपुलेशन टैक्टिक्स बताते हैं, डार्क साइकोलॉजी बताते हैं, नहीं, वो एक अलग ब्रांच है साइकोलॉजी की। ब्रांच भी नहीं बोलूँगा, एक छोटा सा पार्ट है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी मान लो इतनी बड़ी है ना, तो वो बस इतना सा पार्ट है। बहुत सारी चीज़ें होती है साइकोलॉजी में, उन सारी चीज़ों को मैं कवर करना चाहता हूँ, और मैं उसके ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाता भी रहूँगा। मैं ट्राई करता हूँ उन कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाने का जो मे बी लोगों ने ना सुनी हो या बहुत ही कम लोगों ने सुनी हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी और दिन किसी और साइकोलॉजिकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।